हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर फिरदौस एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जो आज का टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में आप LRB कहेंगे। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। H2 + O2, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर H2 और O2 ये क्या है, H2 और O2 आपके रिएक्टेंट हैं, और यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या देखेंगे, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, जो गिवन केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हम उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर H2 + O2 H2O है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन के एटम है। हाइड्रोजन के एटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का एटम हो गया और यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन का एटम हो गया। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन है हमारी वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ही हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन को चेक कर लिया, ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आपने उसको बैलेंस्ड कर लिया। अब आपको ये पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर है, H2 और O2 रिएक्टेंट है। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो रिएक्टेंट सबसे कम है केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट सबसे कम है, चाहे वो H2 हो सकता है या फिर O2 हो सकता है, जो सबसे कम है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर H2 कम है तो H2 आपका LR होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो दूसरा अपने आप एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए। अच्छा, इसका यूज़ हम कब करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का? लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट का डेटा गिवन हो। अगर एक का होगा तो हम स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमें दोनों का डेटा गिवन है, अगर रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते और उन सब का डेटा गिवन होता क्वेश्चन में, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ कब करेंगे, व्हेन all the reactant information is given in chemical reaction or chemical equation। तो यहाँ पर आप समझ गए। सबसे पहले आपको रिएक्शन चेक करनी है, ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड है तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। फिर आपको अगर दोनों डेटा गिवन है, H2 और O2 का वैल्यू गिवन है, मोल गिवन है, सपोज H2 के 4 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, तो आपको दोनों के मोल गिवन है, तो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। ओके, तो अब हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए, हमको पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए हमको एक बॉडी चाहिए, एक रिफिल चाहिए और एक कैप चाहिए, जिससे हमारा पेन का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बॉडी है पेन की, प्लस 1 आपके पास कैप है पेन का, प्लस 1 रिफिल है। तो यहाँ पर कितने पेन बनेंगे आपके? 1 पेन बनेगा। यहाँ पर सबका नंबर सेम है, बॉडी भी 1 है, कैप भी 1 है, रिफिल भी 1 है, तो पेन भी 1 बना। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 100 बॉडी है, प्लस हमारे पास 100 कैप है, प्लस अब हमारे पास 100 की जगह 90 रिफिल है। तो हमारे पेन कितने बनेंगे?
कितने पेन बनेंगे? 90 पेन बनेंगे, क्योंकि 90 रिफिल है। तो कितने पेन बनेंगे हमारे? 90 पेन बनेंगे। तो यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो क्या है? रिफिल है आपकी। तो यहाँ पर 90 रिफिल है, तो इसने डिसाइड किया कि आपके पेन कितने बनेंगे या प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो यहाँ पर जो 90 है, जिसका अमाउंट सबसे कम होता है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर रिफिल जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जो ज़्यादा है एक्सेस में 100 बॉडी 100 कैप, ये क्या है आपके? एक्सेस रिएजेंट। क्योंकि ये जो है वो 10 बचेंगे, 10 आपके पास बॉडी बचेगी, 10 आपके पास कैप बचेंगे जो बिगर रिफिल के होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होंगे? आपके एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल से समझ गए। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है AA प्लस BB, C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो यहाँ पर जो स्मॉल टर्म है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d, ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पर A एंड B रिएक्टेंट है एंड C एंड D आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास जनरल रिएक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A एंड B के रेशियो निकालेंगे। A का रेशियो निकालेंगे, B का रेशियो निकालेंगे। जिसका रेशियो कम आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसकी वैल्यू कम आएगी या स्मॉलर वैल्यू आएगी जिस रिएक्टेंट की, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो रेशियो किस तरह निकालते हैं वो देखिए। रेशियो ऑफ A, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का ही रेशियो निकालेंगे आप, प्रोडक्ट का नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर RA इज इक्वल टू मोल ऑफ A, कैपिटल A के मोल जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, मोल ऑफ A, ये आपका रिएक्टेंट है, अपॉन इसी का ही कोफिशिएंट जो स्मॉल a है। अब B का रेशियो कैसे निकालेंगे? इसी तरह सेम तरीके से निकालेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल B, ये आपका रिएक्टेंट है, RB इज इक्वल टू मोल ऑफ कैपिटल B, मोल ऑफ कैपिटल B, ये आपका रिएक्टेंट है, अपॉन इसका कोफिशिएंट स्मॉल b है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्मॉल b से डिवाइड दे देंगे। अगर केमिकल रिएक्शन में कुछ और होता, दो रिएक्टेंट है या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते, तो आप इसी तरह निकालते। सपोज यहाँ पर z होता प्लस z, तो यहाँ पर z का रेशियो निकालते तो मोल ऑफ z अपॉन स्मॉल z से डिवाइड दे देते, ये इसका कोफिशिएंट है। तो इस तरह आप ले लेते रिएक्टेंट अगर दो या दो से ज़्यादा होती तब ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर आपने रेशियो निकाल दिया। सपोज RA जो है वो RB से स्मॉल है, RA इज लेस देन RB। तो जो लेस होता है, जिसका रेशियो कम होता है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसका रेशियो कम आएगा वो आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो RA आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर देखिए A आपका क्या हो गया? इसकी वैल्यू कम है, रेशियो स्मॉल आया है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और यहाँ पर B आपका एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि आपका C एंड D प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, ये डिसाइड करेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या डिसाइड करेगा कि आपका एक्सेस रिएजेंट कितना बचा। जितना इसके साथ रिएक्शन करनी थी एक्सेस रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट ही तो बना रहा है। जितनी रिएक्शन करनी थी एक्सेस रिएजेंट को उतनी उसने कर ली, जो बचा वो उसका एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट रह जाएगा। तो एक्सेस रिएजेंट इस तरह निकाल लेंगे आप। मैं आपको आगे फॉर्मूले बताऊंगी। तो यहाँ पर आप समझ गए रेशियो आपको किस तरह निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट का। जिसका कम रेशियो आएगा जिस रिएक्टेंट का, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंपल।
तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से हम ये देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना आपके पास एक्सेस रिएजेंट बचेगा। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितने रिएक्टेंट जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना लेफ्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, मैं आपको उसके फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे आप प्रोडक्ट और एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा ये आप पता लगा लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में LR कहते हैं इसे। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपको निकालने हैं। मोल ऑफ प्रोडक्ट आपको निकालने हैं, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, प्रोडक्ट का ही लिखना है, इज इक्वल टू मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट LR, स्मॉल से लिख रहे हैं LR शॉर्ट में, अपॉन LR का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आपको मोल ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह रेशियो से आप लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके मोल आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको केमिकल रिएक्शन से पता चल जाएगा और आपको प्रोडक्ट के मोल पता चल जाएंगे। इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट के बराबर में लिखा होगा, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने मोल निकाल ली है, एक बार मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, तो आप इससे आप क्या निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं या वेट निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का। क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे आप, सिंपल, मोल में आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आपका प्रोडक्ट है, सपोज अमोनिया है या वाटर है आपका, उसका मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है या मास का फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास। ये आपको पता चल गया, वेट पता चल गया, मोल ऑफ प्रोडक्ट पता चल गया, मास ऑफ प्रोडक्ट आपको पता चल गया। अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर की, तो आपको मॉलिक्यूल्स भी पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल लिया। अब सेकंड आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा अमाउंट ऑफ एक्सेस reactant is reacted given by या deciding by LR। तो LR डिसाइड करेगा कितना एक्सेस रिएजेंट बचेगा। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर देंगे मोल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट भी कह सकते हैं आप इसे, रिएक्टेंट, रिएक्टेड, कितना रिएक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट नहीं है यहाँ पर, रिएक्टेड निकालना है। उसके बाद आप गिवन मोल में रिएक्टेड मोल को माइनस करेंगे, तब आप जो लेफ्ट रह जाएंगे एक्सेस रिएजेंट वो आप निकालेंगे। ओके, यहाँ पर रिएक्टेड है, ये बात याद रखिए, कितना रिएक्ट कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट से, अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट
मैट्रिक कोफिशिएंट, इसको स्मॉल में SC भी कहते हैं शॉर्ट में, इज इक्वल टू मोल ऑफ LR अपॉन में LR के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस तरह आप निकाल लेंगे। आपको LR पता होगा, मोल ऑफ LR आपको पता है, रेशियो से आपने रेशियो देख लिया था, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके बराबर में लिखा होगा LR के लिमिटिंग रिएजेंट के, और आपको मोल ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट आपको पता चल जाएगा। ओके, और यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्सिस रिएजेंट के आपको पता है ही। इससे आप मोल ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके निकाल लेंगे। अब जो गिवन मोल है क्वेश्चन में, उसमें से आप ये वाले जो मोल है इसको माइनस करेंगे रिएक्टेंट मोल को, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट मिल जाएगा। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करना सीख ही गए मोल ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट जो रिएक्ट किए हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछेगा कितना एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट रह जाएगा, एक्सिस रिएक्टेंट लेफ्ट। ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्सिस रिएजेंट जो है या रिएक्टेंट कितना बचेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको गिवन मोल जो क्वेश्चन में दिए गए होंगे, एक्सिस रिएजेंट के आपको गिवन मोल दिए होंगे, गिवन मोल एक्सिस रिएजेंट के दिए गए होंगे, उसमें से आप माइनस करेंगे रिएक्टेंट एक्सिस रिएजेंट के मोल। ओके, या रिएक्टेंट के मोल। तो यहाँ पर रिएक्टेंट एक्सिस रिएजेंट के मोल आप माइनस कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितना एक्सिस रिएजेंट या रिएक्टेंट लेफ्ट रह गया या बच गया। तो यहाँ से आप दोनों बातें सीख गए, आप प्रोडक्ट निकालना भी सीख गए लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से, और आप यहाँ पर एक्सिस रिएजेंट कितना लेफ्ट रहा ये भी आप सीख गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें हम आपको मोल, मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा मास बता देते हैं किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन है 4 मोल ऑफ N2 रिएक्टेड विथ 9 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पर 4 मोल आपको N2 दिया गया है, N2, और आपको 9 मोल H2 दिया गया है। तो यहाँ पर ये 4 मोल है और ये आपका 9 मोल है H2, ये मिलकर बना रहे हैं अमोनिया। तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करने से पहले आपको ये बात पता है कि आपको यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के मोल गिवन है 4 और 9। यहाँ पर 4 मोल N2 के हैं और 9 मोल H2 के हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ आपको दोनों डेटा गिवन है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको बैलेंस्ड कर लीजिए। अगर आपने अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वैल्यू आपकी गलत आएगी। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड है या नहीं है वो देखिए। N2 के 2 एटम है, यहाँ पर N2 के नाइट्रोजन के 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है और यहाँ पर H3 है, 3 × 2 6 है। तो यहाँ पर 3 कर देंगे आप तो दोनों जगह 6 हो गए हाइड्रोजन के एटम। तो यहाँ पर अब जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। ये आपकी बैलेंस्ड है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आप 2 बात सीख गए, केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है या नहीं है वो चेक करना है सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में। दूसरा, जो आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं 4 मोल और 9 मोल दोनों के गिवन है, दोनों के गिवन है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगर आपको एक के गिवन होते तो आप स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से करते, वो टॉपिक अलग है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से करेंगे, आपको दोनों के ही मोल दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इन दोनों में से कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तब हम अपने फॉर्मूले लगाएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए रेशियो आप देखिए R/N2, N2 का रेशियो यहाँ पर ये जो मोल है वो 4 है N2 के 4, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर 1 करेंगे लिखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, इसका रेशियो आया है N2 का।
अब हमें किसका रेशियो लेना है, H2 का। यहाँ पर कितने मोल दिए गए हैं क्वेश्चन में आपको, 9 मोल दिए गए हैं। ये 9 मोल है N2, 9 मोल है H2 के, तो यहाँ पर 9 दिए गए हैं। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ये कोफिशिएंट होता है जो रिएक्टेंट के बराबर में लिखा होता है, ये 3 है। इसका रेशियो कितना आया, 3। तो स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 4 या 3 में से कौन सी स्मॉल वैल्यू है, 3 है आपकी। तो यहाँ पर 3 आपका स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए H2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो दूसरा अपने आप एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा N2। अब जो भी डिसाइड करेगा वो H2 डिसाइड करेगा कितना अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है और कितना आपका N2 बच रहेगा केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो हमने आपको पहले 2 फार्मूले बताए। तो यहाँ पर फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, अब इसका काम ख़त्म हो गया रेशियो का। अब फार्मूला देखिए, मोल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू आपको लिखनी है, इज इक्वल टू मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता है H2 है, उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पर मोल ऑफ प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ये 2 है। प्रोडक्ट अमोनिया यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मोल ऑफ LR कितने हैं, 9 है। क्वेश्चन में 9 दिए हैं और इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 3 है। 3 कोफिशिएंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने निकल के आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 3 से 3 बार कट जाएगा, ये आपके 6 मोल निकल के आ रहे हैं। किसके हैं, ये प्रोडक्ट के, जो कि अमोनिया है, ये निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, यहाँ पर 6 मोल। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट करना है। वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, मोल आपको पता है, मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अमोनिया का जो मोलर मास होता है, अमोनिया का वो कितना होता है, 17। ये इसका मोलर मास है अमोनिया का। तो आप मास निकालने के लिए क्या करते हैं, या वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मोल अमोनिया के कितने हैं, 6 निकल के आए और मोलर मास कितना है अमोनिया का, 17 होता है। नाइट्रोजन का 14 होगा और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, टोटल 17 हो गया। 14 + 3 17। तो यहाँ पर ये निकल के आया, ये टोटल निकल के आएगा आपका 102 ग्राम निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। अगर आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं प्रोडक्ट के, मतलब अमोनिया के, तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ये कैलकुलेट कर लिया आपने। अभी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मोल इंटू Na एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर मोल 6 मोल निकल के आए अमोनिया के, एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर होता है। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, मॉलिक्यूल इतने प्रोडक्ट जो अमोनिया है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग एक्सेस रिएजेंट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर 4th पॉइंट है, फाइंड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। एक्सेस रिएजेंट कितने बचेंगे उसके मोल समय कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया है, मोल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट रिएक्टेड, ये आपको बताया था
और डिवाइड करना है आपको इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और इक्वल में आपको लिखना है मोल ऑफ Lr और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये पूरा नहीं आ रहा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक्सेस रिएजेंट के निकालने हैं, एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। इसका कोफिशिएंट कितना है एक्सेस रिएजेंट का, यहाँ पर ये N2 एक्सेस रिएजेंट है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ आएगा, और मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितने दिए गए हैं आपको, 9 दिए गए हैं, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर ये 3, तो यहाँ पर डिवाइड दे देंगे 3 से, तो एक्सेस रिएजेंट कितने रिएक्ट कर गए, रिएक्टेड 3 मोल। अब हमें निकालना क्या है, कितने बचे। केमिकल रिएक्शन में N2H2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है, तो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट यहाँ पर 3 मोल है, टोटल हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 4 मोल, तो 3 मोल ने तो रिएक्शन कर ली, बचे कितने यहाँ पर 4 में से 1 ही तो बचेगा, 4 - 3 1 बचा, तो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट जो रह जाएंगे वो 4 - 3, मतलब 1 मोल आपका बचेगा। किसका बचेगा, एक्सेस रिएजेंट का। एक्सेस रिएजेंट आपका N2 है, तो यहाँ पर ये एक्सेस रिएजेंट है, ये आपका N2 है, इसके 1 मोल बचे, 1 मोल। अब यहाँ पर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, इसके मोलर मास से मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए, वेट या मास बात एक ही है, केमिस्ट्री में वेट और मास बात एक ही होती है, मोल इनटू मोलर मास। तो यहाँ पर मोल कितना है, मोल कितने निकल के आया 1, इंटू मोलर मास कितना है N2 का 28, एक नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, यहाँ पर N2 2 नाइट्रोजन एटम है, तो इसलिए इसका 28 है, तो यहाँ पर टोटल 28 ग्राम निकल के आ रहा है, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, सिंपल, मोल में Na का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na। मोल कितने हैं यहाँ पर, ये 1 मोल है, इंटू Na एवोगैड्रो नंबर होता है, तो यहाँ पर Na निकल के आ रहा है, Na मोल है यहाँ पर, सिंपल। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने यहाँ पर मोल, वेट, मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट के मोल, वेट, मॉलिक्यूल, एक्सेस रिएजेंट के निकालना सीख गए। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको ये क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।